विकास की अवस्थाएं शेष अवस्था वैसे सामान्य तो होती है 5 0 से 6 वर्ष, सिल्ली मानते हैं 5 वर्ष। ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये पढ़ लेना अपने आप, ठीक है। और इसमें खेल की विधियाँ क्या क्या होती है, अभी LKG UKG वाली और मॉन्टेसरी वाली, ठीक है। इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इसे भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण काल होता है जीवन निर्माण का, ठीक है। नैतिकता इसमें होती नहीं है अभी, ठीक है। संस्कारों का विकास होता है, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है, अतार्किक चिंतन होता है, कल्पना काल होता है, नियंत्रित या क्षणिक संवेग होते हैं, थोड़े छोटे छोटे काल के संवेग होते हैं, पर निर्भरता होती है, अनुकरण से सीखते हैं, बाद शायद प्रवृत्ति होती है, रोकर भी कुछ न कुछ ले लेते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है, बच्चा अंतर्मुखी होता है यानी स्वार्थी होते हैं, सब केंद्रित होते हैं यानी सब प्रेमी, नॉर्सिज्म का गुण पाया जाता है। अब देखो, शेष अवस्था क्या होती है, 0 से 2 वर्ष तक विकास की तीव्रगामी अवस्था कहा जाता है। पूर्व वाली अवस्था जिसे 3 से 6 वर्ष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 4 वर्ष तक पूर्ण अक्षर लिखना शुरू कर देता है, शिशु आत्म केंद्रित होता है, भाषा विकास की सर्वाधिक संवेदनशील अवधि यही कहा जाती है, ठीक है। और उत्तर वाली अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है। देखो वो पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था, इसकी परिभाषाएं कुछ पढ़ लेना, अभी इसको किसने क्या कहा है, सिगमंड फ्रायड ने जीवन का निर्माणकारी काल का है, कुछ पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा। और इसकी सामान्य इसके कुछ चरण ये देखो, ये पढ़ लेते हैं पहले अपन। पूर्व वाली अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है। फिर मध्य वाली अवस्था होती है, ये उत्तर पूर्व भी कहते हैं, देखो उत्तर के 2 भाग कर दिए ना। फिर मध्य वाला 6 से 10, उत्तर वाली अवस्था उत्तर वाली अवस्था होती है 10 से 12 वर्ष। अब देखो इसमें क्या होता है उत्तर वाली अवस्था में, ठीक है, उत्तर वाली अवस्था की मध्य वाली अवस्था जो होती है, इसमें क्या होता है कि विद्यालय की आयु होती है, सामाजिकरण शुरू होता है, शरीर की चिंता देखभाल शुरू हो जाती है, तार्किक और मूल चिंतन होता है, कार्य कुशलता होती है, दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है, यानी नैतिकता शुरू हो जाती है, व्यक्ति का आत्मनिर्भरता होती है, दैनिक कार्यों खेलों में कुशलता जाती है, ठीक है। भाषा अहम केंद्रित होती है यानी सामाजिकृत नहीं होती है, ठीक है, याद रखना। इसकी और अन्य विशेषता क्या है, बहिर्मुखी होता है, ठीक है। व्यक्तित्व निर्माण एवं जीवन निर्माण का श्रवण काल कहते हैं, ठीक है। शिक्षा का कठिन काल होता है और शिक्षा का श्रवण काल होता है, वो किशोरावस्था होती है, ठीक है, याद रखना। स्वेगों में परिवर्तनशीलता थोड़ी शुरू हो जाती है, भय या कामुकता होती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि खिलाड़ी अवस्था होती है, खिलाड़ी ऑर्डर तो लगता ही नहीं। सतुल क्रियाएं होती है, खिलाड़ी बुद्धि होती है, मूर्त मूर्त चिंतन होता है, वैचारिक क्रिया अवस्था, नैतिकता विकास होता है, ठीक है। समूह एवं संग्रह एवं संचय प्रवृत्ति होती है, टोली 10 दल एवं समूह सदस्य होता है, ठीक है। पढ़ रहे अपन किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। किलपैट्रिक क्या कहते हैं, किलपैट्रिक ऐसी कठिन यानी जीवन का कठिन काल। जर्सिल्ड यानी बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण, जर्सिल्ड कहते हैं। हरलोक यानी किशोर समय में तो समस्या कहते हैं हरलोक। स्टेनले हॉल किशोरावस्था के जनक माना जाता है इनको, इनकी पुस्तक थी एडोलसेंस 1904 में थी। इनकी परिभाषा क्या है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था, यानी किशोरावस्था में नया जीवन शुरू होता है और इसमें जो परिवर्तन होता है वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, विकास होता है वह अधिकतम में तीव्रता के कारण होता है, इसलिए संघर्ष तनाव तूफान होता है, ठीक है। अब इसको देखो, ये इसकी पूर्व किशोरावस्था मानी जाती है 12 से 14 वर्ष तक, ठीक है। लड़कियों में मानी जाती है 11 से 13 वर्ष तक, और 12 से 14 और 15 से 18 बीच होती है ओवरलैपिंग पीरियड की अवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहता है, इसे टीन एज कहा जाता है, इसे ब्यूटी एज कहा जाता है और इसे प्यूबर्टी एज का। ओवरलैपिंग मतलब कुछ एक इसमें बाल्यावस्था का दर्शन होते हैं, कुछ एक किशोरावस्था, इसलिए यानी अंतर संक्रमित कहते हैं इस अवस्था, इसमें होती है टीन एज, प्यूबर्टी एज या ब्यूटी एज, ठीक है। और देखो किशोरावस्था की सामान्य विशेषता क्या होती है, दूरता होती है और विकास होता है, समस्या की आयु होती है, तूफान एवं जनता शुरू हो जाता है, वीर पूजा होती है, किसी को हीरो मान लेना, ठीक है। ये देखो ये अंतर्मुखी होती है, शेषावस्था अंतर्मुखी, बाल्यावस्था बहिर्मुखी, फिर पुण्य किशोरावस्था अंतर्मुखी, से क्रम चलता रहता है, ठीक है। संक्रमण में संध्या काल होता है, शारीरिक बदलाव सर्वाधिक होते हैं, संवेगों का गिराव यानी अस्थिरता होती है, सर्वाधिक परिवर्तनशील इसी अवस्था में होते हैं, समायोजन कठिन होता है, शिक्षा का श्रवण काल होता है, औपचारिक या मूर्त सक्रिय होने शुरू हो जाती है, सामाजिक स्वीकृति होती है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता होती है, आत्म समान एवं आत्म स्वीकृति होती है, ठीक है। भावना कैसी होती है, समाज सेवा की, देशभक्ति की, विद्रोही की, विधायकता की ऐसी भावनाएं होती है, व्यवसाय चुनाव समस्या दिवासोपन होते हैं, कामुकता सर्वाधिक होती है, विषमलिंगी मित्रता, तार्किक चिंतन होता है, मानसिक विकास उच्चतम होता है, वैश्यकता की पहल करना चाहते हैं, प्रतिभाशाली गुणों का अर्जन संगति से सर्वाधिक प्रभावी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट। सर्वप्रथम प्याजे ने दिया था नैतिक विकास का जनक कौन हुए, फिर प्याजे, फिर संशोधन किया था कोलबर्ग, इन्होंने 6 अवस्था बताई, प्याजे ने बताई 4 अवस्था, पहले 4 अवस्था पढ़ेंगे फिर 6 बाद में पढ़ेंगे। प्याजे क्या कहते हैं, नैतिक विकास क्या है, यह नैतिक तर्क एवं कार्यवाही में स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, यानी नैतिक तर्क क्या होता है, सही गलत के निर्णय, यानी सही गलत के निर्णय एवं कार्यवाही में स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, वह क्या नैतिकता है। इसमें नैतिकता के 4 भाग बताई, 2 आधारों पर 4 भाग, आधार कौन से, प्रायत यानी दूसरों के अधीन, स्वायत्त यानी स्वयं के अधीन, ठीक है, 4 भाग बता दिए इन्होंने। और ये देखो पहला क्या है, प्रायत का असंबंध यानी आत्म केंद्रित, ठीक है।
दूसरा क्या है आपत्तिवचन, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, आत्म केंद्रित में क्या होती है, 0 से 5 वर्ष तक की होती है, ठीक है, 0 से 5 वर्ष तक होती है। इसमें क्या है, मापदंडों अनुसार व्यवहार करते हैं, यानी मापदंड किनके, यानी इनको व्यवहार प्रभावित कौन से करते हैं, व्यवहार को सुख दुख प्रभावित करते हैं। ये ना तो इसमें नैतिक होता है, ना इसमें अनैतिक होता है, ठीक है। परतंत्र आपत्तिवचन यानी इसमें वयस्कों के नियमों को स्वीकार करते हैं, यानी दबाव से महसूस करते हैं यार अपने आप पे। वयस्कों का आपत्तिवचन मतलब दबाव सा महसूस करते हैं, दंड भय के कारण बड़ों के नियम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। फिर होती है, ये होती है 5 से आपकी 9 वर्ष तक। 9 से 13 आती है संक्रमण काल, यानी संक्रमण काल कैसे, एक तो इनका दबाव हो जाता है और कुछ कुछ इनके ज्ञानात्मक विकास हो जाता है, इसे नियमों में विरोध पैदा होता है, यानी सद्भाव व्यवस्था भी कहते हैं इसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पारस्परिकता भी होती है। पारस्परिकता किनकी होती है, स्वार्थी भाव संबंधों में वृद्धि भी हो जाती है, ठीक है। इसलिए 9 से 13 वर्ष का काल जो है वह संक्रमण का काल कहलाता है। और 13 से 18 वर्ष का यानी स्वायत्त, इसमें पूर्णतः अपने दिन होते हैं, स्वतंत्रता की अवस्था कहलाती है। इसमें परंपराओं का खंडन होता है और स्वतंत्र निर्णय होते हैं, ठीक है। इसे ही सर्वोच्च अवस्था कहा जाता है नैतिकता की, ठीक है। अब देखो ये प्याजे ने दिया था ना सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 4 चरणों, फिर कोहलर ने संशोधन किया, इसमें 6 चरण बता दिए। 6 चरण कैसे, 6 चरण बताए और 3 इसके भाग कर दिया। देखो एक था कन्वेंशनल 10 से 13 वर्ष तक, और इसकी ये भी मानने की अवधि है, एज की दुविधा वेस्ट थी, 10 से 16 वर्ष तक माननी है किसी पेपर में, ठीक है। 10 से 13 वर्ष तक तो होती है कन्वेंशनल, और उससे 10 से पहले 4 वर्ष तक क्या कर दी इन्होंने, प्री कन्वेंशनल, और 13 के बाद क्या कर दी इन्होंने, पोस्ट कन्वेंशनल। अब देखो इनमें निर्णय क्या होता है, प्री कन्वेंशनल जो 4 से 10 वर्ष तक होती है, इसमें निर्णय होते हैं पर यानी दूसरों के श्रेष्ठ बड़ों के निर्णय होते हैं। इसमें नैतिकता होती नहीं है, भौतिक परिणामों एवं आंतरिक तरह से व्यवहार करता है बच्चा, ठीक है। और कन्वेंशनल इसमें क्या, समाज एवं लोक परंपराओं के नियमों को स्वीकार करते हैं, परिवार साथियों अपेक्षा अनुसार व्यवहार करता है। और पोस्ट कन्वेंशनल क्या होती है, 13 वर्ष की बात होती है, इसमें क्या स्व निर्णय होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नैतिकता का विकास का सिद्धांत का निर्माण करने लग जाता है, दूसरों के प्रति मूल्यों और देखभाल करता है और निष्ठावान बनने लग जाता है, ठीक है। अब देखो यह प्री कन्वेंशनल यानी दूसरों के निर्णय पर आधारित होती है, पर निर्णय आधारित होते हैं, 4 से 10 वर्ष होती है। इसके 2 भाग कर दिए, पहला क्या है ओबीडेंट यानी पुनस्मेंट, ठीक है। दूसरा है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवार्ड, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, यानी इसमें क्या होता है, व्यक्तिवादी होता है, यंत्र साधन वस्तु का आदान प्रदान होता है। टिट फॉर टैट यानी बदले लेने की भावना होती है, और स्वार्थी मतलब होता है, बच्चा स्वयं का फायदा देखता है, ठीक है। फिर दूसरी है कन्वेंशनल 10 से 13 वर्ष होती है, इसमें क्या समाज का निर्णय होता है, समाज के लोक परंपराओं नियमों को स्वीकार करना और साथियों की अपेक्षा अनुसार व्यवहार करता है। इसमें क्या होती है, पहली अवस्था इसकी जिसे तीसरी अवस्था कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी प्रशंसा के इच्छुक होते हैं, अच्छा लड़का बनना अच्छे लड़के बनना इसी में आते हैं। और ये जो यहाँ पे की थी ना स्वार्थी भाव से दोस्ती, इनमें फिर क्या है परस्पर संबंधों में और वृद्धि आ जाती है, ठीक है। और चौथी अवस्था है मेंटेन सोशल लॉ एंड ऑर्डर, मेंटल सोशल लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था का पालन करता है, चौथी अवस्था में जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है व्यवस्था निर्धारण एवं पर सम्मान एवं कर्तव्य निष्ठा का पालन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, फिर आती है तीसरे भाग पढ़ते हैं। तीसरा है स्व निर्णय, तीसरी है इसमें क्या है खुद के निर्णय कर लिया जाता है, स्व निर्णय कहते हैं सीधे। 13 वर्ष से अधिक उम्र होती है, पोस्ट कन्वेंशनल इसे कहते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत का निर्माण इसमें बच्चा करने लग जाता है, दूसरों के प्रति मूल्यों देखभाल में निष्ठावान बनने लग जाता है। इसमें इसकी ये जो थी ना जी कानून व्यवस्था का पालन, मेंटेन सोशल लॉ एंड ऑर्डर, ये इसकी वृद्धि इसमें हो जाती है फिर मान लो, ठीक है। इसमें क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सामाजिक ठेका का निर्धारण करने लग जाता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत अधिकारों की मांग करने लग जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत अधिकारों का सामाजिक दृष्टि से पालन मानव का कल्याणकारी बन जाता है और इनका समर्थक बन जाता है, ठीक है। और जो मानव की कल्याणकारी नहीं होती है ना, उनका फिर विरोध कब करते हैं, अगली अवस्था में करता है। मानव अकल्याणकारी होती है ना, अमानवीय होती है, उनका विरोध करता है। और इसमें क्या करता है फिर ये विवेक सम्मत शाश्वत नियमों का पालन करता है, अकल्याणकारी का विरोधन करता है, आंदोलन उल्लंघन भी करता है। इसलिए इसे क्या करते हैं यूनिवर्सल एथिकल यानी सार्वभौमिक सत्य की अवस्था यही है, ठीक है।